हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैट एग्ज़ाम के बारे में, और जो भी स्टूडेंट्स 26 मई का अटेम्प्ट लिखने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। टुडे इज़ 23 मई और 26 को आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट अपडेट ये है, आपके एडमिट कार्ड्स जो हैं वो आउट हो चुके हैं। फटाफट जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, अच्छे से सारी इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू कर लो और जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको अच्छे से फॉलो कर लो। एंड सेकेंडली, हमारे पास अब सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। अगर मैं आज का भी दिन काउंट करूं तो वी ओनली हैव 23rd, 24th एंड 25th इन आवर हैंड फॉर द लास्ट मिनट प्रिपरेशन, क्योंकि 26 को तो आप एग्ज़ाम लिखने वाले हो। तो अब इन कम दिनों में कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, और आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट मिनट टिप्स क्या आप फॉलो कर सकते हो सो दैट आपका स्कोर वो मैक्सिमाइज हो जाए और आप मैट के थ्रू अगर कोई भी अच्छा डी स्कूल टारगेट कर रहे हो तो वो आपको ईजिली मिल जाए। आपको पता होगा कि आप एक सिंगल एग्जामिनेशन के साथ 600 प्लस बी स्कूल्स को टारगेट कर सकते हो। सो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास, अगर आप मैट लिखने वाले हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। साथ ही में हम चेकआउट करने वाले हैं कुछ ऐसे सेल्फ स्टडी रिसोर्सेज जो आपको इन कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर दैट फटाफट सोशल मीडिया हैंडल के साथ कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ, जहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन, इंसाइट्स मिलने वाले हैं। सेम गोज विद व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। और मैन्यूअर एमबी एंट्रेंस यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, कॉलेज को लेकर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलने वाले हैं। इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। प्रिपरेशंस की बात करी जाए तो अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशंस पूरी तरह ख़त्म कर दी होगी। अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कहीं ना कहीं स्टक होंगे अपनी प्रिपरेशंस को लेकर, हाफ वे थ्रू होंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा कि अब फाइनल एज कैसे दे अपनी प्रिपरेशंस को। सो वी हैव गॉट यू कवर्ड। कुछ टूल्स आपके पास डेफिनेटली होने चाहिए, सच एज फुल कोर्स, जिसमें आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, हैंडआउट्स और मॉक टेस्ट। अब ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वीडियोस के थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हैंडआउट्स आपको मिलते हैं प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए, एंड अगेन आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए। जितना आप मॉक टेस्ट देते जाओगे उतना ही आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती जाएगी और उतना ही आपका स्कोर बूस्ट होता जाएगा। स्कोर बूस्ट होगा यानी कि आपके टॉप 20 फुल कन्वर्ट करने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। उसके बाद होना चाहिए आपके पास सेक्शनल कोर्स का एक्सेस। सेक्शनल कोर्स को लेकर अगेन अगर आपका कोई वीकर जोन है, वीक सेक्शन है, फॉर एग्जांपल आपका कॉन्ट्स वीक है, आपका इंग्लिश वीक है, तो उस पर आप अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो। और मॉक टेस्ट, जैसे मैंने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। अब आप जितना मॉक टेस्ट दोगे उतना कम है, तो आपको टॉपिक वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोनों पर ज़्यादा एम्फोसाइज करना है। आप इन सारे रिसोर्सेज को कैसे एक्सेस करोगे, आई विल गाइड यू इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो, या फिर आप www.manuality.com/mba-entrance पर भी विजिट कर सकते हो। सो लास्ट मिनट टिप्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको इन सारे चीज़ों पर बहुत अच्छा से काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको आपके की कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करना पड़ेगा। अब आपके कुछ सेक्शंस हैं, मैथमेटिकल स्किल्स, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी, इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिकल स्किल्स की। ब्रश अप ऑन बेसिक अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और डेटा एनालिसिस। इन 4 टॉपिक्स पर आपको मैथमेटिक्स से काफ़ी अच्छा काम करना पड़ेगा। बहुत लोगों का मैथमेटिक्स वीक होता है, बट जितने भी आपने अब तक फॉर्मूले सीखे हुए हैं, शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स सीखी हुई है, वो सारी चीज़ें काम में लाने का अब वक्त आ चुका है। सो यू नीड टू ब्रश अप ऑन योर स्किल्स ऑफ अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, डेटा एनालिसिस और अलजेब्रा। फिर आता है आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। इसके अंदर आपको रिवाइज करना है आपके वोकैब्स, ग्रामर, उसके रूल्स। आपको आरसी के पैसेजेस सॉल्व करने हैं। मेक श्योर कि आप अब दिन के 2 आरसी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। आरसी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट यस आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। फिर आएगा आपका डेटा एनालिसिस और सफिशिएंसी। इसमें आपको अलग अलग टाइप के ग्राफ, चार्ट्स, टेबल्स, इन सारी चीज़ों पर अच्छा खासा काम करना पड़ेगा। एक नज़र सारे ग्राफ्स, चार्ट्स और टेबल पर मार लो, और जितना हो सकता है उतना डेटा को इंटरप्रेट करना सीख लो। जितना आप क्विकली और एक्यूरेटली डेटा को इंटरप्रेट करोगे उतना आप एग्ज़ाम में कम टाइम लगाओगे। इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग, यहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। सीरीज, एनालॉजीज और पजल के टाइप के क्वेश्चंस।
इन पर अगर आपने अच्छे से काम कर लिया तो आपका ये वाला सेक्शन भी काफ़ी अच्छे से आप मैनेज कर लोगे। तो ये 4 सेक्शन पर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आएगा आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जैसे कि मैं पहले भी बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हो सकता है तो टॉपिक वाइज टेस्ट जितना आप अटेम्प्ट करोगे उतना आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, बिकॉज इसमें एक टाइमर चलता होता है। तो ये एक एडिशनल टाइम प्रेशर बिल्ड करेगा आपके ऊपर। तो आपको विद इन द गिवन टाइम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपके परफॉर्मेंस को आप एनालाइज करो मॉक टेस्ट के थ्रू। जो भी आपका वीकर जोन है उस पर काम करो। जितने भी मिस्टेक्स आप कर रहे हो मॉक टेस्ट के थ्रू उसको सुधारने की कोशिश करो। मॉक टेस्ट आप लिखोगे तो उसके साथ ही साथ आपका टाइम काफ़ी इफेक्टिवली मैनेज हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाओगे। एंड यू ऑल्सो हैव टू सॉल्व 150 क्वेश्चंस इन जस्ट 120 मिनट्स। तो आपके पास टाइम कम और क्वेश्चन ज़्यादा है। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है आप पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट ना कर पाओ और उसकी वजह से आप अपने मार्क्स लूज़ कर बैठो। तो एक स्ट्रेटजी बिल्ड करो कि आपको कौन से सेक्शन पे ज़्यादा टाइम देना है, कौन से सेक्शन पे कम टाइम देना है। और वो कहाँ से पता चलेगा? आपको मॉक टेस्ट लिख कर ही पता चलेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट नोट्स और फार्मूलाज की। एक छोटा सा नोट बना लो जहाँ पर आपके जितने भी की फार्मूलाज आपने सीखे हुए हैं, जितने भी शॉर्टकट्स आपने सीखे हुए हैं, वो नोट आपके पास रखो क्विक रिवीजन के लिए। जहाँ पर भी आप कहीं पर भी स्टक हो रहे हो तो वो फटाक से नोट निकाल कर आप उन की फार्मूलाज और शॉर्टकट गो थ्रू कर सकते हो और मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज कर लो सो दैट आप एग्ज़ाम में उसको भूलो ना। और सबसे आखिर में है एग्ज़ाम डे प्रिपरेशन। मेक श्योर ऑल योर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स सच एज योर एडमिट कार्ड जो कि आउट हो चुका है, डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट कर लो, इंस्ट्रक्शन सारी गो थ्रू कर लो। उसके बाद हो गया आपका आईडी प्रूफ। ये सारी चीज़ें हैंडी रखो। आपको जैसे एडमिट कार्ड मिलेगा आपका सेंटर आपको पता चल जाएगा। तो अकॉर्डिंगली अपने रूट्स को भी प्लान करके रखो कि आप कैसे अपने एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम पे पहुंच पाओगे। और हो सकता है तो अपने एग्ज़ाम सेंटर पर एटलीस्ट 2 घंटे पहले पहुंच ही जाओ। तो ये कुछ लास्ट मिनट टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपने इन सारे पॉइंटर्स पर काम किया तो डेफिनेटली आपका जो एग्ज़ाम है वो उसको अच्छे से मैनेज भी कर लोगे, अच्छा स्कोर भी कर लोगे और जो भी आप कॉलेज को टारगेट कर लो उसको आप इजीली कन्वर्ट भी कर लोगे। अब जो हमने सेल्फ स्टडी रिसोर्सेज को डिस्कस किया था, आप उसको कैसे एक्सेस करोगे? उसके लिए आपको आ जाना है मैन्युअल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाय ऑनलाइन पर क्लिक करना है और MBA एंट्रेंस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फुल कोर्स को चेकआउट करना है। तो यहाँ पर आपको सेकेंड वाले टैब को चेकआउट करके व्यू डिटेल्स पर क्लिक करना है। इसमें मिलेंगे आपको 556 वीडियो लेक्चर्स और 10 हैंडआउट्स। तो जो मैं वीडियो लेक्चर्स की बात कर रहा था, हैंडआउट्स की बात कर रहा था, आपको इस पर्टिकुलर टैब से मिल जाएंगे। इफ़ यू गो बैक तो हमने सेक्शनल कोर्सेज की भी बात की थी कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है सो यू कैन चेक आउट दी सेक्शनल कोर्स। तो यहाँ से अगर आपका अकाउंट्स वीक है, DIDS NDC, इंग्लिश वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, GK एंड करंट अफेयर्स, तो आप ये सारे चीज़ें यहाँ से चेक कर सकते हो। एंड इफ़ यू गो बैक तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ 3 दिन रह गए, 4th डे हमारा एग्जामिनेशन है। तो 3 दिन में जितना हो सकता है उतना मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करो। क्लिक ऑन शो पैकेज। अगर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लिखना है तो आपको पहला वाला टैब चेकआउट करना है। इसके अंदर मिलेंगे 150 मॉक टेस्ट और स्पेसिफिकली यहाँ पर 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको मैट को लेकर। सो इन सारे प्रोग्राम्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। सो यस गाइस, that was pretty much it for the video. If you still have any doubt inquiries you can write down in the comment section. जितने भी स्टूडेंट्स 26 मई को अटेम्प्ट करने वाले अपना एग्जामिनेशन, ऑल द वेरी बेस्ट एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।